है भगवान की कथा गाएं और भगवान की कथा सुने, उतनी देर हमारा समय सार्थक है। एक बार एक राजा किसी स्थान पे गए, उस स्थान पे बावड़ी पे पानी पीते समय उन्होंने देखा बावड़ी के ऊपर एक पत्थर के ऊपर किसी ने कोर के लिख दिया था, दूसरे पत्थर से लिख दिया था कि यहां हम एक घड़ी जिंदा रहे, यहां हम एक घड़ी जीवित रहे। राजा को ये पहेली समझ नहीं आई। उन्होंने देखा, राजा ने सोचा ये क्या बात, एक घड़ी में जो आदमी जीवित रहेगा वो लिखना पढ़ना भी सीख गया, ये क्या पहेली है। और राजा वापस आए, अपने मंत्रियों से बोला इसका मीनिंग पता करवाओ, एक घड़ी जीवित रहे ऐसे इसका मतलब क्या। वो मंत्री लोग सोचने लगे, मंत्री संसारिक और पॉलिटिक्स के बारे में तो बहुत कुछ बता सकते थे, राजनीति के बारे में बता सकते थे, पर ये विषय उनके समझ नहीं आया। उदास से घूमने लगे। राजा ने बोला पनिशमेंट के तौर पे, और जो तुम्हारी सर्विस है उसे तुम्हें बेदखल कर दूंगा, तुम्हें ये बताना है कि, और तुम्हें 24 घंटे का समय दिया जाता है। अब मंत्री लोगों ने सोचा कि अब क्या करें। गए, एक संत रास्ते में गुजर रहे थे, बोले महाराज जी सुना है संतों के पास सब चीज का निदान होता है, आप ये बताइए एक ऐसी ऐसी घटना घटी। और संत त्रिकालज्ञ संत मिल गए उनके अच्छे भाग्य से। संत ने उन्हें बोला अरे भैया बात ऐसी है, अपने राजा को भेजो, हम उनकी गुत्थी सुलझा देंगे। मंत्री गए राजा के पास, बोले महाराज जी हमने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है जो इस गुत्थी को बता सकते हैं, एक संत हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। महाराज गए, संत महाराज के दर्शन किए, प्रणाम किया। राजा ने बोला हाँ बताइए भगवान, ऐसा क्या था उस जो वहां लिखा था कि एक घड़ी हम यहां जीवित रहे। उन्होंने कहा वहां पे एक वैष्णव आके बैठे थे बावड़ी पे, वो वैष्णव आके बैठे, थोड़ी देर बाद में दूसरे वैष्णव आए। दोनों जनों में, क्योंकि जब दो, वो कहते ना प्रेमी से प्रेमी मिले तो होय प्रेम की बात, मूरख से मूरख मिले तो बजे लात पे लात। एक दूसरे को मारते हैं कि 4 मिले 64 खिले। जब भक्त लोग मिलते हैं तो कहते हैं क्या बात बोली, एक भक्त, एक वैष्णव मुझे मिले और उन्होंने मुझे प्रणाम किया, हम लोग आपस में, मैंने कहा बाबूजी आप तो बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो उन्होंने बोला वैष्णव तो बड़े छोटे सभी तो एक जैसे होते हैं, वैष्णवों में तो ऐसे प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जैसे भगवान कल्प वृक्ष है, आरामः कल्प वृक्षाणाम विरामः सकलापदम, भगवान कल्प वृक्ष हैं राम जी, वैसे ही कल्प वृक्ष वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च, कृपा सिंधु हैं, कल्प वृक्ष हैं, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, पतितों को पावन करने वाले वैष्णवों को बार बार प्रणाम है। तो उन्होंने कहा, तो हंसने लगे और मैं भी, मेरे को भी बड़ी प्रसन्नता, मैंने कहा प्रभु जी आपसे मिलके मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने बोला मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने मुझे बोला चलो एक गुत्थी सुलझाएं। तो उन्होंने मुझे सुनाया था कि 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो बिल से 60 करोड़। तो उन्होंने, मैंने कहा ये तो मेरे को नहीं समझ में आया। तो उन्होंने बोला 4 मिले 64 खिले, इसका मतलब 2 नैना आपके और 2 नैना हमारे, तो हो गए 4, 4 मिले तो 32 आपके और 32 हमारे खिल गए 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10-10 उंगलियां, 5 7 की 5 7 की, 10 हमारी 10 आपकी, करों में जुड़ गई। 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, भक्त से भक्त मिलता है तो बिल से 60 करोड़। 60 करोड़ मतलब 30 करोड़ रोए आपके, 30 करोड़ हमारे। इस तरह से भक्त की, है ना, पुल की तन वो गदगद गिरा, नैन नीर मन पीर, ऐसी स्थिति हो जाती है, पुलकित हो जाते हैं। तब 2 वैष्णव मिले और बात हुई नमो नारायण के साथ, जय श्री कृष्ण के साथ, इतनी ठाकुर जी की रस चर्चा हुई। ये रस चर्चा शब्द बड़ा सुंदर लगता है। आजकल मैं कहीं भी जाता हूं तो मैंने एक बैनर्स बहुत लिखे हुए मिलते हैं, श्री मद भागवत सप्ताह
उसके बाद लिखा होता ज्ञान यज्ञ, ऐसे लिखा होता है ज्ञान यज्ञ। देखो भागवत जी कितनी भगवान की सारी चीजें जो हम चाहेंगे हमें वो चीज मिलेगी भगवान के वाणी में, चाहे वो मानस हो चाहे सब में। अगर हम ज्ञान खोजेंगे तो ज्ञान की सारी कहानी मिल जाएगी, बाबा के शब्दों में सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही मानस हो, चाहे रामायण हो या फिर हमारी भागवत जी हो, समस्त पुराण हो, अगर हम भक्ति खोजें तो उसको ऐसे भी बोला जा सकता है श्रीमद् भागवत सप्ताह रसोत्सव। रस यज्ञ भी तो है, ज्ञान यज्ञ और रस यज्ञ, रसोत्सव। तो भगवान की ये बातें इतनी रस चर्चा हुई, इतनी रस वर्षा हुई, और बात करते करते एक घड़ी इतने दोनों के आंखों से अश्रु बहते रहे, भगवत चर्चा चलती रही। जब वापस जाने लगे ना तो उनमें से एक वैष्णव ने लिख दिया, यहां हम एक घड़ी जिंदा रहे, बाकी सब तो हमारा समय निकला जा रहा है, एकदम हम मरे जा रहे क्षण क्षण में। ये सही बात है। पीर मरी हूं, पैगंबर मरी हूं जिंदा जोगी। ये सही बात है। पीर भी मरना है, पैगंबर को भी मरना है, क्षण क्षण हमारा समय जा रहा है। हम एक ही समय जिंदा रहते हैं जब हम भगवान की चर्चा करते हैं। और भगवान को सबसे प्यारी, जैसे हमें लगता है ना, वो भगवान को जो चर्चा लगती है वो भक्तों की चर्चा लगती है। और भक्त भी ऐसे अलबेले भगवान के बारे में कहते हैं ना, अलबेले राम मेरे, अलबेले राम, अलबेले राम मेरे, अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। जैसे अलबेले भगवान है वैसे भगवान के भक्त बड़े अलबेले हैं। एक छोटी सी बात मुझे ध्यान में आई कि गोस्वामी, मेरे को ये ध्यान नहीं होता कि कौन से भक्त की चर्चा हम लोग करेंगे, मैंने यही सोचा कि जिस समय भगवान, जो भगवान स्ट्राइकिंग, भगवान को जो याद आ रही होगी ना, जिसका चरित्र सामने ठाकुर जी सुनना चाहेंगे वो चरित्र भगवान सुनेंगे। मेरे मन में पहले ही आया कि मैंने कहा आज गोस्वामी विठलनाथ जी महाराज की बात करते हैं। कलयुग के अंदर उनके बारे में कहते हैं, उन्होंने कलयुग के अंदर, इस घोर कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया। क्योंकि कृतो यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्चायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग है, उसमें उसका युग धर्म है हरि कीर्तन। सब पे वश चल चुका है कलयुग का। ध्यान बहुत मुश्किल हो गया है लोगों का, चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं है। बस एकमात्र कीर्तन में तो लोग फिर भी थोड़ा झूम जाते हैं, थोड़ा राधे राधे, कृष्ण नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम जगदेक मंगलम, कंठ पीठ मुररी करो तीनों चेत। ऐसे ऐसे बोला कि जगत का मंगल करने वाला भगवान कृष्ण का नाम हमारे गले के उस पे सिंहासन पे बैठ जाए, कंठ पीठ पे बैठ जाए। हैं हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। भगवान दुष्ट चित्त से स्मरण करने वाले व्यक्ति के भी पाप हर लेते हैं। तो हम सारे दुष्ट चित्त हैं। नाम संकीर्तन और नाम जप के अधिकारी। नाम जप बड़ा गोपनीय होता है, छुपा छुपा के किया जाता है। देवता उसका पुण्य ना ले लें, ऐसे कहते, खुले में माला को भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कितने विधान बताए गए। पर नाम जप कीर्तन तो उन्होंने बोला जितना ऊंचा और जितना जगत की भीड़ भाड़ में कीर्तन किया जाए ना, उसका उतना महाप्रभु जी ने ये मर्यादा रखी। उन्होंने बोला ऐसे सब जीवों के लिए, अपने भले के लिए कीर्तन नहीं करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए और सब जीवों को सुनने को मिले। ये दो विषय। सबसे ऊंचा विषय तो यह कि ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी कीर्तन सुनने में। दूसरी चीज ये कि सब जीव जो नहीं गा सकते, नहीं बोल सकते, उन्हें भगवान का नाम सुनने को मिल जाए। तो कलयुग का युग धर्म ये है। द्वापर का युग धर्म था परिचर्चा, भगवान की परिचर्या, सेवा करना। वो सेवा पुष्टि मार्ग में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के और सुपुत्र श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, और यहाँ पुष्टि सेवा श्री ठाकुर जी की सेवा, और कलयुग में ऐसे कि द्वापर प्रकट कर दिया। कलयुग में प्रगट्यो द्वापर, ऐसे नाभा जी ने उनके बारे में लिखा है अपने शब्दों में कि उन्होंने कलयुग में द्वापर को प्रकट कर दिया।
तो विठलनाथ जी गोस्वामी जी और उनके बीच में इतना प्रेम था, श्री ठाकुर जी के बीच में। एक वार्ता ध्यान में आती है, वैष्णवों की वार्ता, बहुत सुंदर। और 84 वैष्णवों की वार्ता है, जैसे 256 वैष्णवों की वार्ता है। उनके अंदर उनके 252 वैष्णव हैं। तो उसके अंदर, उस वार्ता के अंदर में ऐसा होता है, एक बार श्री ठाकुर जी को श्रीनाथ जी और श्री विठलनाथ गोस्वामी जी आपस में, श्रीनाथ जी हमारे नाथद्वारा में है अब श्री ठाकुर जी का जो स्वरूप, पहले गिरिराज जी में हुआ करता था, गोवर्धन में, जतिपुरा के अंदर में। तो श्रीनाथ जी साक्षात खेला करते थे विठलनाथ गोसाई जी के पास, और वात्सल्य, अपने बालक भाव कि भाई मेरे बच्चे हैं, भगवान वाले तो कोई भावना ही नहीं। तब श्रीनाथ जी को एक दिन विठलनाथ गोस्वामी जी दूध देते हैं, दूध रखते हैं, दूध के अंदर मिश्री डाल के अच्छी तरीके से गौ माता का दूध, और जब लला के सामने धरते हैं और बोला, हाँ प्रभु अब आप इसे आरोगो लला। तो भगवान ने कटोरा उठा लिया, कटोरा उठा के उसे होठों से लगाया, तो भगवान नाक सिकोड़ने लगे, आंखें बंद कर ली कस के, आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने बोला, क्यों जय जय, कुछ कमी है दूध के अंदर? तो उन्होंने बोला, ये दूध, इतना मीठा दूध, इतना मीठा दूध तो हम बिल्कुल नहीं पी सकते। तो उन्होंने बोला, अच्छा कल से मैं ध्यान रखूंगा, इतना मीठा नहीं रहेगा, आज तो पी लो। बड़ी मुश्किल से 2-3 घूंट भगवान ने पिए। विठलनाथ गोस्वामी जी ने बोला, देखो तुम दूध सही समय पे नहीं पीते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अब उन्होंने और वो दूध का कटोरा ले लिया। बड़ा उनको विचार हुआ कि आज देखो हमारे लाला ने और दूध नहीं पिया, अब क्या होता है। अगले दिन और उन्होंने क्या किया, और गए, थोड़ा मिश्री की थोड़ी सी डली डाली और दूध मिला के और उनके भगवान के सामने दिया और बोला, जय जय आज दूध आरोगो। अब भगवान ने वो दूध देखा, केसर डली है, सब चीजें बहुत अच्छी वैसी की वैसी, पर आज मिश्री थोड़ी कम डाली कल से, क्योंकि पहले दिन मना कर दिया। वो पिया, वैसे करते ही भगवान ने होठों से हटा लिया। उन्होंने बोला, अरे इतना सीठा, इतना फीका दूध, इतना सीठा तो कोई दूध पी सकता है? मैं तो बिल्कुल नहीं पी सकता। और कहा, बाबा इसे तुम ही पियो, गोसाई जी से आप पियो। गोसाई जी ने बोला, अच्छा थोड़ा सा पी लो, कल मैं ध्यान रखूंगा। उन्होंने बोला, इतना फीका मैं कैसे पीऊं? उन्होंने बोला, अच्छा पी लो, अभी पी लो, मैं अब से ध्यान रखूंगा। थोड़ा सा पिया, छोड़ दिया। अगले दिन गोसाई जी ने क्या किया, गए कटोरे के अंदर दूध में सब चीजें बना दी, इलायची वगैरह सब डाल दी, पर मिश्री अलग रख दी, दूध अलग रख दिया, और बड़ी सी थाल के अंदर में दूध और मिश्री लेके गए और बोला, लला दूध पी लो। तो उन्होंने बोला, अरे ये मिश्री अलग क्यों रखी है आपने और दूध अलग क्यों रखा? तो उन्होंने बोला, आप मिला लो, आपको जितना अच्छा लगता है उतना मिला लो। तो उन्होंने बोला, अरे हमें मिलाना थोड़ी ना आता है, कितना मिलाना चाहिए। तो बोले, फिर इतनी बातें क्यों बनाते हो, जैसा मिला के दिया करूं वैसे पी लिया करो, फिर इतना क्यों बोलते हो जब खुद मिलाना ही नहीं आता। एक दिन तो इतना परेशान किया कि ये शैया नहीं, हम गोसाई जी, हम इस शैया पे इस पे नहीं सोना, इस गद्दे पे हमें नहीं सोना। दूसरी स्टेज बन करवाई, वो इस पे भी हम नहीं सोएंगे ना, ये हमें ये भी नहीं चाहिए। फिर बहुत सुंदर सी चद्दर और बहुत सुंदर सेज अलग लगाई, और गोसाई जी वृद्ध हो चुके थे, वृद्ध हो गए थे, तो उनको रात के 2 बज गए, 2 बजे तक। अब उन्होंने लला से पूछा, लला तुम मुझे बताओ, मैं कितना वृद्ध हो गया हूं, मेरे में इतनी शक्ति थोड़ी ना है, तुम मुझे बताओ तुम कैसे सोओगे, तुम्हें कैसी शैया चाहिए? तो उन्होंने बोला, हमें पता कैसे चाहिए। एक गद्दे पे जोर से लेट गए और गोसाई जी के हाथ पकड़ के साथ में लेटा लिया। कह रहे, हमारे मैया बाबा हमारे साथ सोते हैं, आप हमारे साथ, हमें ऐसे सोने में नींद आएगी जब आप हमारे साथ सोएंगे। हमारे चैतन्य चरितामृत में कितनी सुंदर बात बोली कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में और समस्त कष्टों को समाप्ति हो जाती है। वो कष्ट विहीन अवस्था इतने सुख का बोध कराती है, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। हाँ? हम शुद्ध हैं, नित्योसि शुद्धोसि निरंजनोसि, निरंजन है, नित्य हैं, शुद्ध हैं, भगवान के अंश हैं। तो हम में सब चीज है, हम सुख स्वरूप हैं।
पर प्रतिक्षण विवर्धमान आनंद जो भक्ति का है वो इस कारण बताया गया कि भक्ति एक ऐसी चीज है वो भगवान को वश कर लेती है। उसमें ऐसे महाप्रभु जी ने बोला कि कर्म ज्ञान योगे कृष्ण कभु नहीं वश, कृष्ण वश लागी एक प्रेमा भक्ति रस। कह रहे मैं कृष्ण किससे वश, कर्म ज्ञान योग से भगवान वश में नहीं आते। हाँ, कृष्ण वश लागी एक प्रेमा भक्ति रस। इतना भगवान वश में, भगवान को एक दिन क्या करते थे कि भगवान को अपने बालक की तरह मानते थे। एक दिन भगवान आए और छाती से चिपट गए और बोला बाबा हमें डर लग रहा है, बहुत बहुत तेज तेज कांप रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अरे मेरे 7 वर्ष के लला इतने बड़े हो गए, इनको डर किस चीज का लगा। तो उन्होंने बोला भगवान का 7 वर्षीय स्वरूप है श्रीनाथ जी। तो उन्होंने बोला अरे जय जय किस चीज से डरे। तो उन्होंने बोला वो वहां पे बिल्ली है, वो सॉरी बंदर, वहां पे हाउ आया हाउ। तो उन्होंने बोला, उन्होंने देखा छोटा सा बंदर गोवर्धन का। अचानक गोसाई जी के मन में, क्योंकि उनके इतने प्रगाढ़ भाव थे, वात्सल्य भाव इतने प्रगाढ़ था कि उनके मन में कभी ऐश्वर्य भाव आता ही नहीं था, कभी भी मां ऐश्वर्य भाव से भगवान को माना ही नहीं। गोसाई जी के अचानक मन में आया अरे रामावतार के अंदर एक बंदर को तो हमेशा पाल के रख दे। कंचन बारा न बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रोर ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। ऐसा प्रतापी वानर इनका नित्य दास है इनके चरणों में, और इसे छोटे छोटे बंदरों से, डार के बंदरों से डर रहे हैं। उन्होंने बोला लाला तब नहीं डरे तुम, तब नहीं डरे जब मैं द्विविध भालुओं के बीच में ही है प्रभु तरुतर कपिडार पे ते किए आप समान। आप सोते रहते थे और बंदर पूंछ लटका के ऊपर चमर करते रहते थे, वो पूंछ लटक रही है मुंह के ऊपर है। तो बोला तब नहीं डरे। अचानक भगवान को लगा ओहो आज वात्सल्य भाव को खोल के ऐश्वर्य भाव देखना चाहते हैं। और जैसे ही ऐसे बोला और भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके विराट ब्रह्मांड निकाया, निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ऐसा स्वरूप प्रकट किया। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिम, कोटिवशेष वसुदादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान ऐसा परब्रह्म की करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाले स्वरूप के अंदर प्रकट हो गए। बोलो अगर बाप मानोगे ना तो हम समस्त जगत के बाप हैं, समस्त जगत को प्रकट करने वाले हैं। और या तो बेटा मान लो या बाप मान लो। अचानक गोसाई जी घबरा गए, देखा थोड़ी देर में लाला सामने है। उन्हें अरे मेरे लाला को भाव से डर लग रहा है। तुरंत बात भगवान ने विस्मृत करा दी, लेकिन ये बात बताया ये भक्त आधीन, अहम भक्त पराधीन भगवान कौन से। हम जो घर में अर्चना अवतार के रूप में श्री ठाकुर जी को रखते हैं, बहुत अगर ज्ञान की ऊंची अवस्था के अंदर में तो हमको ये बोध हो जाता है कि ये श्री ठाकुर जी समस्त जगत में व्याप्त हैं। लेकिन भक्त का अगर उसी स्वरूप में भी आसक्ति हो जाए ना तो भगवान उस भक्त को, अबोध भक्त को भी बोध करा देते हैं। वासुदेव सर्वम, फिर भगवान की जिम्मेदारी है। जब जिसका भगवान से इतना लाड़ लड़ जाए, इतना प्रेम हो जाए, उसकी तो सारी जिम्मेदारी भगवान की है। तो भक्त आधीन, भक्त पराधीन भगवान का स्वरूप है वो। एक बार क्या होता है कि एक भक्त बड़ी सेवा किया करते थे हमारे वृंदावन के अंदर। तो वो सेवा करते थे श्री ठाकुर जी की लला को, और अपने लला को इतना लाड़ लड़ाते थे एक दिन। और रात को चांदनी रात में लाए अपने
और ठाकुर को मच्छरदानी के अंदर में और ठाकुर जी को लिटाया। ठाकुर जी बोला, सुनो जय जय, अब सो जाओ, ध्यान से सोना, ठीक है, सुबह मंगला में उठा दूंगा। अच्छा ठीक है। और उन्हें सुलाया। सुलाने के बाद में भक्त चला गया, अपनी जगह सो गया, और भगवान को उनकी सेज पे, शैया पे मच्छरदानी लगा के आराम से सुला दिया। अब वहां आई बिल्ली रात को और श्री ठाकुर जी के पास में आके सो गई, और वहीं पे सब गंदा कर गई। इतना गंदा, इतनी, जब सुबह भक्त जगाने आए और भगवान को, तो उत्थापन के समय जब आते हैं श्री ठाकुर जी को, तो देखा इतनी बदबू वहां पे, इतना गंदा, वहीं ठाकुर जी सो रहे हैं, वहीं बिल्ली ने सब गंदा कर रखा है। तो उन्होंने बोला, भगवान को उलाहना दे दिया, बोले अरे ये बिल्ली भी नहीं भगा सकते थे क्या? ये बिल्ली नहीं भगा सकते थे तुम? ऐसे बोला। बोलते ही, क्योंकि भक्त तो बड़ा प्रेमी था, और भगवान भी ने कहा आज बोल ही दूं इसको। ऐसे ताना मारा, तुरंत श्री ठाकुर जी की बाल स्वरूप बोल उठा, अरे फिर तुम्हें काहे को रखा है? तुम किसके लिए आए हो बे? अगर हम ही बिल्ली को हटा देंगे तो तुम क्या करोगे? भक्त को तो उद्धा मार के और भगवान के प्रेम के अंदर निमग्न हो गया कि देखो कितने उससे भगवान हमारी सेवा लेते हैं। ये समस्त कितनी बड़ी बात है। गोसाई विठलनाथ जी के चरित्र के अंदर में भी यही बात आती है। उन्होंने घर घर ये चीज स्थापित की। अष्टछाप कवि में 4 कवि तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी हुए, कृष्णदास अधिकारी जी हुए, सूरदास बाबा हुए, ये 4 तो उन्होंने रखे अष्टछाप के 4 कवि। और 4 कवि आगे के गोविंद दास जी, वैष्णव वगैरह, ये सारे ये थे विठलनाथ गोस्वामी जी के। इतना सुंदर कि भगवान किस तरीके से एक बार भगवान से संबंध हो जाए, एक बार भगवान संबंध हो जाए, और अगर भीतर से हैं। पिताजी ने हमें एक दिन बात बताई थी स्वामी जी के प्रवचन की, जब हम लास्ट मंथ आए थे, तो उन्होंने बताया था कि कितने राग द्वेष से युक्त होके भी अगर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था तो अपनेपन से पुकारा था। हालांकि उनके मन में द्वेष था कौरवों के प्रति, और उसके बाद में भी भगवान ने उस अपनेपन को स्वीकार किया। ये कितनी बड़ी बात है कि भगवान उस अपनेपन को और मानते हैं। हा? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए चाहे, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए चाहे, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। ये एक ऐसे कितनी सुंदर बात बोलते हैं कि जो भगवान कितने प्रेम परवश है कि जिनकी केवल कोप दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा। जिनकी एक कोप दृष्टि की थी, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। भगवान ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई ना, उस समय 7 खाली थोड़ी सी बांकी भ्रकुटी की, और राघव की भ्रकुटी देख के पूरे 7 समंदर उबलने लगे। भगवान का कितना सामर्थ्य है। एक बार राधा गोविंद महाराज जी ने अपने प्रवचन में ऐसे बोला था, हम लोग सुन रहे थे, भागवत जी के बारे में चर्चा चल रही थी, तो महाराज जी ने बोला सारी दुनिया के लोग मिल जाओ और 1 कप पानी को गुस्से में देखो, एकदम पूरे गुस्से में, तो 1 कप पानी छोड़ो, 1 चम्मच पानी को भी यूं उबाल सकते। भगवान का कितना सामर्थ्य है। हाँ, भगवत ऐसे बोला नमः आश्चर्य कर्मणे, भागवत जी में बोला कि भगवान आश्चर्य कर्मणे। ओहो, ऐसे जिन कामों को सुन के अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, वो अन्यथा अकर्तुम शक्य, वो कर्तुम शक्य, अकर्तुम शक्य, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। भगवान के कितना सामर्थ्य बताया। तो उन्होंने बोला हाँ, जिनकी केवल
कोप दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा। उन्हें यशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु ढुलकते देखा। हरे को नियम बदलते देखा। अरे जिनको यशोदा माँ के भय से आंसू, और माँ ने एक छोटी पकड़ी और डंडा बड़ा सा निकाला और बोला, हाथ लकुटिया यशोमती ठाड़ी कि कान्हा मारूंगी तोए, कि कान्हा आज तेरी ऐसी पिटाई करूंगी। इतना प्रेम परवश भगवान। एक बार विठलनाथ गोस्वामी जी ने, गोसाई जी बोलते हैं बल्लभ कुल के अंदर उन्हें, तो गोसाई जी महाराज ने और ये कर लिया कि एक बार जय जय को भोग लगा रहे थे। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, और पर अगर हमारे मन में ये भाव है कि भगवान आप जीमेंगे, तो भगवान जीमेंगे। अगर हम ऐसे लगाता है कि चलो जो फॉर्मेलिटी के बिल लगा रहे हैं, फिर भी उसने एक कदम आगे बढ़ाया है। जो बिल्कुल नहीं लगाते उनसे वो अच्छे हैं। कुछ भी ये ना थोड़ा सा भी जिन्होंने कल्याण का साधन किया है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो उन्होंने क्या किया, भोग लगा रहे थे, भोग में एक तिनका मिल गया। तिनका मिलते ही उन्होंने देखा, उनके मन में इतना कष्ट हुआ कि अरे ये तिनका अगर श्री ठाकुर जी के कोमल मुख में चला जाता तो कितना पीड़ा पहुंचाता। तो उन्होंने बोला, आज मेरा तो सब व्यर्थ है, आगे ये लोग श्री ठाकुर जी की ठीक से सेवा ऐसे करेंगे नहीं, ये लापरवाह है, मैं बोलता नहीं तो कैसा कितना गलत बात होगी। और उनके मन में ये बात पक्की आ गई कि अब हम संन्यास धारण करेंगे, हम संन्यास ले लेंगे। ऐसे मेरे ठाकुर की है उपेक्षा तो मैं देखूंगा नहीं, मेरे लला को ऐसे ये लोग करें, और अब मैं वृद्ध हो गया हूं, इनके भरोसे में सेवा आ गई है, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अब हमें, हमारी आयु भी हो गई है, अब हमें संन्यास लेना चाहिए। बल्लभ कुल के अंदर में कोई संन्यास नहीं लेते हैं। बल्लभ कुल गृहस्थों के अंदर में भक्ति की जा सकती है, वैसे ही भगवान को अष्टायाम सेवा हो सकती है, लाड़ लड़ाया जा सकता है। इसीलिए भगवान ने बल्लभ कुल की स्थापना की, बल्लभाचार्य महाप्रभु का विवाह कराया और बोला कि भाई ठीक है, ऐसे गृहस्थों में ऐसी मर्यादा दो। तब उन्होंने क्या किया, श्री ठाकुर जी के पास जब विठलनाथ गोसाई जी गए ना, उनके मन में था कि हम संन्यास ग्रहण करेंगे। तो श्री ठाकुर जी एकदम उन्मन्य से, एकदम उदास और कमल जैसे रत्नारे नयन, जैसे ही आज गोसाई जी ने नयनों की तरफ देखा तो आंखें लाल लाल हो रखी थी, और बड़े बड़े कमल नयन रो रो के भगवान ने सुजा रखे थे। तो विठलनाथ गोसाई जी ने और हाथ पकड़े लला के और बोला, लला तुम रोए क्यों, क्या बात है? बोले गोसाई जी एक चीज चाहिए हमको। तो बोला तुम्हें चाहिए और तुमने मुझे बोला नहीं, तुम उसके लिए पहले ही रो लिए। उन्होंने बोला हाँ मुझे तो एक चीज चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे भगवा रंग के कपड़े ला दो। तो उन्होंने बोला तुम्हें भगवा कपड़े क्यों चाहिए? तुम्हारे पास तो एक से एक कपड़े हैं, कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहनता है तू, तेरे को क्यों चाहिए भगवा कपड़े? बोले गोसाई जी हम बाबा बनेंगे, हम सन्यासी बनेंगे। तो बोले सन्यासी? तुम सन्यासी क्यों बनोगे? तुम तो राग भोग हैं, तुम्हारा तो रंग बरसता है, तुम बाबा क्यों बनोगे? बोले नहीं हम सन्यासी बनेंगे। बोले ये क्या सूझी तुम्हें सन्यासी बनने की? तो बोला आप सन्यासी बन के जाओगे तो हम भी तो जाएंगे ना सन्यासी बन के आपके साथ, जहां आप नहीं वहां हम नहीं। ऐसा अलबेला ठाकुर कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पुकार पुकार के थक जाते हैं, तब उनके मानस पटल पे उदय नहीं होता। भक्त कहते हैं जा दूर मुझसे, तब भी कहते हैं माई रे मेरो शाम लग्यो ही संग डोले। कैसे परमानंदास जी बोलते हैं, अरे मेरे पीछे पड़ा रहते हैं कि माई रे मेरो शाम लग्यो संग डोले, माई रे मेरो शाम लग्यो संग डोले। बड़े बड़े लोग अरे मेरे संग डोलता है? अरे जब हमारे होरी में गाते हैं तो वो बलिदास जी महाराज थे, और वो कहते ना नैनन में पिचकारी दई ओ मोतेगारी दई, होरी खेली न जाए, होरी खेली न जाए। क्या रे मेरी नैनों में पिचकारी मार दी और मुझे गाली दे के भग गया। बोले ये कौन सी बात है? बोले ये तू प्रेम मुग्ध भगवान
क्या क्या करते हैं। ये बड़ी अनोखी बात है, ब्रह्मा जी तक के समझ में नहीं आती। बहुत बहुत भगवान की महिमा ऐसी है जिनके बारे में कोई दावा नहीं कि जब भगवान शिव जी कह रहे हैं इदम इत्थम कही जात न सोई, और ये ऐसा है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे से नहीं बता सकते। भगवान की तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, इतनी निगूढ़तम लीलाएं गोसाई जी महाराज की, और इतनी सारी, अगर हम बोलें तो आज के इस घोर कलयुग के अंदर में हम लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन जो भगवान की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि भगवान कैसे याचना करते हैं। भगवान के अंदर भूख पैदा होती है। भगवान, जब हमें लगता है ना, हाँ अब तो मैं भगवान के लिए ये चीज बनानी है मुझे, ये चटपटी सी चीज, तो भगवान को भूख लगाएगी। वो एक चीज को देखते हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, उनके घर में उनके लला, तो उनकी माता जी वो भगवान में रसोई में भगवान के सामने सब चीजें बनाती है। तो कहती है ये सब चीजें ये देखता रहता है, नमक कम ज्यादा, इसको जैसा इसको पसंद आता है ना बिल्कुल वैसा बनाता है। तो उनको बोला ये ललचा ललचा के देखता रहता है, टेढ़ा टेढ़ा देखता रहता है। ये बिल्कुल सही बात है, वो खाली उसी को दिखाते हैं जो उनको देखना चाहता है। वो तुलसीदास जी महाराज ने बोला ना, वैसे तो भगवान सब जगह है, कि घट घट में सूझत नहीं, अरे बाबू रे जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। हैं, सबको मोतिया बिंद की बीमारी हो गई, क्योंकि वैसे तो भगवान घट घट में है ना, कि उमा वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से विशेष प्रकट हो जाते हैं, सर्वत्र है, समान है, हर समय, हर जगह, हर घड़ी, हर देश, हर काल, हर परिस्थिति, उसमें श्री श्यामा श्याम भगवान श्याम सुंदर हर समय जित देखूं उत श्याम ही है। पर श्याम विशेष रूप से जहां वहां प्रकट है, जहां पे राम ही केवल, क्या बोला था ज्ञान प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वही सो ही जान निहारा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज बोला करते थे एक बात, कि भगवान दो समय हंसते हैं। तो बोला दो समय कब हंसते हैं? तो बोला एक तो जब कोई ऐसे कह देता है, एक दो लोगों पे हंसते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बोला क्यों मुस्कुराते हैं? एक तो तब मुस्कुराते कहते इतनी जमीन मेरी, इतनी तेरी, ये हमारी हो गई, इतना हमारा, ये तेरा, ये मेरा। भगवान कह रहे कि कोई भी बांट लो, ये रहेगी तो मेरी, कितने समय तक बांटते रहो पर ये मेरी रहेगी। तो बोले जब जीव ऐसे कहता ना ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, भगवान को पता कुछ भी नहीं है, एक भी चीज तू नहीं ले सकता वापस का, 5 तत्वों से जो मैंने बनाया ना वो भी वापस ले लूंगा, ऐसा। तो गलत फहमी में एक तो ये, और एक जब जीव को इतना ज्ञान हो जाता है, जब वो ये घोषणा कर देता है। आज शाम की चर्चा में हम लोग इस बात के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने, ये एक संत ने बहुत सुंदर इसको एक्सप्लेन किया था, मैंने उनसे सुना था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जब कोई हम ऐसे कह दें कि हम भगवान को समझ गए हैं, जो ये घोषणा कर दे कि हम भगवान को अल्टीमेटली जान चुके हैं। सच में ये बात, भगवान बुद्धि से बहुत परे हैं। भगवान को तो प्रेम से भजा जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण के, जो एक हमारा वैदिक ग्रंथ है, वेदत्रयी में जैसे हमारे उपनिषद वगैरह आते हैं, वैसे ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं। शतपथ ब्राह्मण बहुत और प्राचीन ग्रंथों में से माना जाता है। उसमें बोलते पुमान आत्महिताय प्रेमणाम हरिम भजेत। जीव को क्या कर, अपने आत्महित के लिए प्रेम पूर्वक हरि का भजन करना चाहिए। वेदों ने भी प्रेम का और जो प्रतिपादन किया है, प्रेम तत्व का प्रतिपादन किया, बहुत बड़ी गोपनीय बात है, लेकिन फिर भी कि प्रेम को सबने बताया कि प्रेम भगवान को बांध लेता है। ऐसे प्रेम तत्व के बारे में और बहुत सुंदर, बहुत सारी ऐसी चर्चा हम लोग भगवान की करते रहें, क्योंकि भगवत चर्चा एक ऐसी होती है उसमें टाइम का पता नहीं लगता। एक सबसे बड़ी बात है ना, समाधि का सुख, भागवत जी के अंदर से बोला समाधि का सुख सबको अवेलेबल नहीं है, इसलिए समाधि से बड़ा आनंद भगवत चर्चा का आनंद बताया गया, क्योंकि वो सबको अवेलेबल है।
और सब उसके अधिकारी हैं, सब लोग उसके बारे में चर्चा करते ही है। भगवान की कथा गाएं और भगवान की कथा सुने, उतनी देर हमारा समय सार्थक है। एक बार एक राजा किसी स्थान पे गए, उस स्थान पे बावड़ी पे पानी ही है, भगवान की